नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची डरावनी घटना लेकर आया हूँ जो एक डिलीवरी बॉय के साथ घटी थी। ये कहानी सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप अकेले हैं तो चारों ओर नज़र जरूर डाल लें। मेरा नाम रोहित है और मैं पिछले 2 सालों से एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम कर रहा हूँ। रात में डिलीवरी करना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस रात जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रात के करीब 11:30 बजे थे। मैं अपना आखिरी ऑर्डर डिलीवरी करके घर जाने वाला ही था कि अचानक एक नया ऑर्डर आया। मैंने जल्दी से ऐप चेक किया। लोकेशन शांति नगर गली नंबर 13 की थी। शांति नगर, ये नाम सुनते ही मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ कुछ साल पहले एक खौफनाक हादसा हुआ था। एक पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी और वहाँ रहने वाले लोग जिंदा जल गए थे। तब से वो इलाका वीरान पड़ा था। लेकिन काम तो काम है। मैंने अपने स्कूटर की चाबी घुमाई और उस पते की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं गली नंबर 13 में पहुंचा, वहाँ अजीब सा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि ये मार्च का महीना था। स्ट्रीट लाइट झपक रही थी और हर तरफ गुप अंधेरा था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं उस गली में जैसे ही घुसा, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सड़क पर घास उगी हुई थी और घरों की दीवारों पर उधड़ी पेंटिंग्स और टूटी खिड़कियों से अंधेरे में झांकते हुए कुछ साए दिखाई दे रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी और अपने मोबाइल से पता चेक किया। बिल्डिंग नंबर 13। मैंने सोचा कि शायद यह किसी पुराने अपार्टमेंट का पता है, लेकिन गेट पर कोई नाम या नंबर नहीं था। तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, रुको। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह आवाज कैसी थी? मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं मन ही मन डरते हुए डिलीवरी पैक लेकर उस गेट की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मुझे अचानक गेट से एक गहरी खिंचक महसूस हुई और फिर से जैसे ही गेट खुला, मुझे सामने एक फीकी रोशनी दिखी। यह एक पुरानी सी सीढ़ियां थी जो सीधे अंदर जा रही थी। मैंने ऊपर देखा तो एक महिला की सूरत दिखी। वो महिला सफेद साड़ी में सिर झुकाकर खड़ी थी। मेरी आंखों के सामने जैसे ही वह महिला दिखी, मेरी धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह बिल्कुल शांत थी। उसने धीमे से पूछा, आप ही वो डिलीवरी बॉय हैं? मैं कांपते हुए हाँ बोला और बिना कुछ कहे पैक उसे दे दिया। महिला ने पैक लिया और अचानक अंदर चली गई। मैं हैरान था, लेकिन फिर भी मैंने गेट बंद किया और स्कूटर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मुझे एहसास हुआ कि वो महिला अब अंदर नहीं थी। वो सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी, जहां कोई नहीं था। मैंने पूरी कोशिश की कि उस रात को जैसे तैसे खत्म कर सकूं और घर लौट जाऊं, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। जैसे ही मैंने गेट को फिर से देखा, एक अजीब सी हवा चलने लगी। मेरी आंखें फिर से उस महिला की खोज में इधर उधर दौड़ रही थी, लेकिन वह कहीं नहीं थी। फिर मुझे अचानक एक खतरनाक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने मेरी पीठ पर कोई हाथ रखा हो। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल में एक अजीब सा डर समा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक एक और आवाज आई, अब तुम नहीं बचोगे। यह आवाज पूरी तरह से मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं बिना सोचे समझे भागते हुए गली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जितना भागता उतना ही मुझे लगता कि वो महिला मेरे पीछे आ रही है।
मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मैंने देखा कि उस महिला का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में अंधेरे और क्रोध की झलक थी। मुझे यह समझ में आ गया कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं थी, वह एक आत्मा थी जो उस पुराने हादसे के कारण अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह मुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मैं उसके रुकने के संकेत नहीं समझूंगा। मैं जैसे ही गली के मुहाने तक पहुंचा, मेरे कदम मानो जैसे बेजान हो गए। हवा और भी ठंडी हो गई थी और रात का सन्नाटा मेरे दिल की धड़कनों के साथ मिलकर एक खौफनाक ध्वनि पैदा कर रहा था। मुझे लगा जैसे कोई कदम दर कदम मेरे पीछे आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं पलटकर नहीं देख सकता था। जब मैंने अपनी गति तेज की तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे स्कूटर की स्पीड कुछ कम हो गई है, मानो कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने स्कूटर को रोककर देखा तो मेरे सिर में एक तेज दर्द हुआ और अचानक सामने वह महिला खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब एकदम विकृत हो चुका था और आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान। उसने मेरे पास आते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की थी ना? मैं कांपते हुए जवाब नहीं दे सका, लेकिन तभी मैंने कुछ देखा। गली के उस तरफ एक पुराना मंदिर था जिसका दरवाजा अब खुला हुआ था। शायद वही रास्ता था जिससे मुझे बचने का मौका मिल सकता था। मैंने बिना सोचे समझे स्कूटर को घुमा दिया और उस मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मैंने सोचा हो सकता है मंदिर में कोई ऐसा तरीका हो जो मुझे उस भूतनी से बचा सके। मंदिर की ओर बढ़ते हुए मैंने सुना कि वह महिला मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, हवा एकदम रुक गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी और जैसे ही मैं मंदिर के भीतर दाखिल हुआ, मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, वहां का माहौल एकदम शांत हो गया, लेकिन कुछ अजीब सा था। हवा में एक ठंडक थी और मंदिर के अंदर की रोशनी बेहद फीकी थी। चारों ओर खाली स्थान था, केवल एक बड़ा सा शिवलिंग था जो केंद्र में रखा था और उसके आसपास कुछ दीवारों पर अजीब से चित्र उभरे हुए थे। इन चित्रों में लोग पिघलते हुए और बदलते हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा था। मैंने तेजी से मंदिर के भीतर और कुछ कदम बढ़ाए और देखा कि एक पुराना सा तंत्र मंत्र लिखा हुआ था। वह मंत्र शायद कुछ ऐसा था जो उस महिला को रोकने का एकमात्र तरीका हो सकता था। मैंने सोचा कि मुझे इसे जरूर आजमाना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। अचानक मेरे शरीर में एक झटका सा लगा और पूरा मंदिर अंधेरे में डूबने लगा। मैंने घबराकर मुड़कर देखा तो वह महिला अब पूरी तरह से एक भूतनी के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, वह हंसी और एक अजीब सी ठंडी हवा ने मंदिर को घेर लिया। मैंने घबराकर वह तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और तभी अचानक मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। दीवारों पर जो चित्र थे उनमें हलचल होने लगी, जैसे वो जी उठे हों। मैं तंत्र मंत्र का उच्चारण करने लगा, लेकिन जैसे ही शब्द मेरे मुंह से बाहर आए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। दीवारों से वह अजीब सी आवाजें और तेज होने लगी। मेरी आवाज भी अब अजनबी लगने लगी थी, जैसे कोई और मुझसे बोल रहा हो। महिला की आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जल्दी से मंत्र को फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उच्चारण किया, सामने का शिवलिंग अचानक से हिलने लगा और एक तेज रोशनी के साथ उसकी आंखें जलने लगी। मंदिर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। अंधेरा अब एक खौफनाक ऊर्जा में बदल चुका था। महिला की आवाज अब और ज्यादा भयानक हो गई। तुमने जो राज चुना है उससे तुम बाहर नहीं जा सकोगे।
मैं डर से कांप रहा था और तभी मेरे पास एक ख्याल आया, अगर मैं उस शिवलिंग के पास जाकर तंत्र मंत्र पूरा कर सकूं तो शायद मुझे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम और बढ़ाया, वह महिला मेरे सामने आ खड़ी हुई। तुम नहीं बच पाओगे, वह लगभग फुसफुसाई और उसकी आंखों से खून बहने लगा। मैंने अंतिम प्रयास किया और शिवलिंग की ओर बढ़ते हुए मंत्र का उच्चारण किया। अचानक एक भयंकर शोर के साथ मंदिर का दरवाजा खुला और मैं बाहर की ओर भागने लगा। मैं जितना भाग रहा था उतना ही मुझे लगता था कि वह महिला मेरे पीछे है। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन शरीर जैसे मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। मुझे डर था कि जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकलूंगा, वह मुझे पकड़ लेगी। मंदिर के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही अचानक मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने महसूस किया कि मेरी दिशा बदल गई है। क्या यह वही रास्ता था जिससे मैं आया था, या फिर मुझे किसी और दिशा में धकेल दिया गया था? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला अब मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह और भी भयानक हो चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई इंसानियत नहीं थी, केवल घिनौनी बुरी शक्तियां थी। तुम नहीं जा पाओगे, उसने मुझे घूरते हुए कहा। तुमने मुझे देखा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद की और फिर से तंत्र मंत्र का उच्चारण किया। इस बार मैंने पूरी शक्ति से शब्दों को गूंजने दिया। अचानक एक तेज आंधी आई और उसकी चिल्लाहट दबने लगी। फिर जो हुआ वह मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था। वह महिला कुछ क्षणों के लिए जमीन पर गिर पड़ी और अचानक गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मैं कुछ समय तक उसी स्थान पर खड़ा रहा, यह सोचते हुए कि क्या यह सच था या फिर मैंने कोई और भयानक सपना देखा था। लेकिन एक बात तो साफ थी, वह महिला अब कहीं नहीं थी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।